हेलो गाइस, बहुत दिनों से कुछ साउथ इंडियन ट्राई नहीं किया था, तो चलिए कुछ साउथ इंडियन बनाते हैं। तो आज बना रहे हैं इडली सांभर और उसके साथ बनने वाली दो चटनी जो सफ़ेद और लाल होती है, मालूम ही है सबको। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने उड़द की दाल ली है धुली हुई, जिसमें बहुत सारी डस्ट है, तो उसे अच्छी तरह से हमें वॉश करना है। और हमें चावल लेना है, चावल जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो चावल यूज़ कर सकते हैं। तो दाल के लिए रेशो लेना है आपको 1 कटोरी दाल, और चावल के लिए रेशो लेना है 3 कटोरी चावल। तो सबसे पहले इन चावल और दाल को हमें अच्छी तरह से पानी से धोना है। इतना धोना है कि उसमें जो भी डस्ट है वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो मैंने वीडियो में तो सबसे पहले जग से दिखा दिया है धोते हुए, पर मैंने नल के नीचे उसे 4 से 5 बार अच्छी तरह से धोया है। अब हमारी दाल अच्छी तरह से धुल के तैयार है। इस दाल में मैंने आधा चम्मच मेथी दाना डाला है और उसके बाद पानी डालकर अच्छी तरह से फूलने के लिए रख दिया है। इसी तरह से हम चावल को भी भिगोएंगे। चावल को भी मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और उसे भी अच्छी तरह से भिगो दिया है। ये मेरा रात का प्रोसीजर है, मैंने रात को ही ये सब करके रख दिया था। दिन में इसे बनाना है तो मैंने इसे रात को ही भिगो दिया था। ये देखिए दाल हमारी भीग के तैयार हो गई है और ये देखिए कितनी सॉफ्ट हो गई है। हाथ से तोड़ने से पता चल रहा है हमारी दाल अच्छी तरह से भीग गई है। अब हमारे चावल, ये देखिए चावल को जब हम मैश करते हैं तो वो हाथ से क्रश हो रहे हैं, तो यानी चावल भी हमारे अच्छी तरह से फूल गए हैं। वीडियो में जैसे मैंने दिखाया है आप वैसे ही करें। अब हम इन्हें पीसेंगे। तो पीसने के लिए मैंने मिक्सी का जार लिया है। आप बड़ा वाला जार लीजिए, उसमें अच्छी तरह से चावल और दाल, मैंने दोनों को साथ में ही मैश कर लिया है और दोनों को मैं साथ में ही पीस रहे हैं। बहुत लोग अलग अलग पीसते हैं और बाद में मिला देते हैं। दाल को हमें थोड़ा थोड़ा करके ही पीसना है, अदरवाइज़ दाल से जो पीसने से, क्योंकि उड़द की दाल थोड़ी हार्ड होती है तो उसे पीसने से जार जल्दी गर्म हो जाता है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके ही उसे मिक्सर में पीसा है। तो ये देखिए मैं अपनी मिक्सर जो जार है उसमें पीस रही हूँ। और पीसने के बाद ये देखिए पेस्ट अभी सही तरह नहीं पिसा है। मैं दोबारा से इसे पीसूँगी जब तक ये बिल्कुल फाइन पेस्ट ना हो जाए। तो ये देखिए मैं जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ, एक बार में नहीं पिसा है तो मैंने इसे दोबारा पीसा है। ये देखिए हाथ से पता चल रहा है कि ये अच्छी तरह से बारीक हो गया है। मैंने हाथ से इसीलिए बताया। अब हम इसे एक ऐसे डिब्बे में रखेंगे जिसमें बिल्कुल ही एयर टाइट हो जाए हमारा। तो मेरे पास जो बर्तन है मैंने उसमें सारा अपना जो पेस्ट है उसे अच्छी तरह से मिला दिया है और मैशर की मदद से उसे अच्छी तरह से मिला के रख दिया है। ये देखिए हम इसे रख देंगे और ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। जब हम सुबह बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें अच्छा खमंड आ जाएगा। चटनी के लिए मैं एक कढ़ाई में तेल ले रही हूँ, उसमें मैंने कुछ लहसुन की कलियाँ डाली हैं। लहसुन की कलियाँ डालने के बाद इसे थोड़ा सा भूनेंगे, गुलाबी होने तक ही भूनना है, आपको ज़्यादा नहीं भूनना है। उसके बाद उसमें उड़द की दाल डालना है। आपको चने की दाल डालना है तो चने की दाल डाल दीजिए। मैंने इसमें भुने हुए चने का इस्तेमाल किया है। कुछ अदरक के पीसेस डाले हैं और उन्हें अच्छी तरह से सौते कर लिया है। सौते करने के बाद इसमें जो मेरे पास भुने चने हुए रखे हुए हैं, मैंने उन भुने चनों का इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए हम अपनी कढ़ाई में ही उन्हें थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे और साथ में टमाटर डालेंगे। आपको जितनी क्वांटिटी में बनाना है आप उतनी क्वांटिटी में बना लें। मैंने वीडियो के लिए थोड़ा कम ही बनाया है। और इसमें हल्का सा नमक डाल के एक दूसरे बर्तन में रख लेंगे जिससे वो ठंडे हो जाएं। अब हम सफ़ेद वाली चटनी बना रहे हैं और सफ़ेद वाली चटनी सबको मालूम है नारियल चटनी होती है। तो नारियल के पीसेस लेके हरी मिर्ची डाल के उसमें अदरक डाल के नमक डाल के और उसमें 1 चम्मच मैंने खाने वाला जो दही होता है, अच्छा वाला दही, वो डाला है और पानी डाल के उसे अच्छी तरह मिक्सर में पीस लिया है। आप थोड़ी सी चने की दाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास भुने हुए चने रखे थे, मैंने उसका इस्तेमाल किया है। मूंगफली दाने भी बहुत लोग डालते हैं, अब मूंगफली दाने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा स्वाद चाहिए वैसा बना सकते हैं। तो देखिए हमारी चटनी बनकर तैयार है। अब हम इसमें तड़का लगाते हैं। तड़का लगाने से पहले मैं लाल वाली चटनी को अपनी पीस लेती हूँ, जिसे टमाटर की चटनी बोलते हैं। तो इसे हम मिक्सर में पीस लेते हैं। मेरी चटनी थोड़ी कम थी तो मैंने इसे छोटे मिक्सर जार में ही पीस लिया है। अब हमारी दोनों चटनियाँ बनके तैयार हैं। अब हम इसमें तड़का लगा देते हैं। तो हमने राई, करी पत्ता, सूखी लाल मिर्च और थोड़ी सी हींग डाल के इसमें तड़का लगाया है। तड़का बहुत ज़्यादा स्वाद देता है, इसलिए तड़का ध्यान से लगाएं। बहुत लोग स्मोकी वाला लगाते हैं, मैंने ये स्मोकी वाला नहीं लगाया है। तो हमारी नारियल की चटनी पे ये देखिए क्या शानदार तड़का लगा हुआ है, बस देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो इस तरह से हम टमाटर की चटनी में भी तड़का लगाएंगे।
राई डालेंगे, करी पत्ता डालेंगे, सूखी लाल मिर्च डालेंगे, उड़द की दाल और चने की दाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं तड़के में। बच्चे नहीं पसंद करते हैं इसलिए मैंने नहीं डाला है, से स्किप कर दिया है। आप बिल्कुल स्किप ना करें, टेस्ट बेटर होना चाहिए। तो ये देखिए हमारी सफ़ेद वाली और लाल वाली चटनी तैयार है, जिसे हम नारियल की चटनी और टमाटर लहसुन की चटनी बोलते हैं। तो दोनों बनकर तैयार हैं। अब हम बनाते हैं हमारा सांभर। तो सांभर को मैंने बहुत इजीली तरीके से बनाया है, बिल्कुल ज़्यादा झंझट नहीं किए, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे थे कि हमारा इडली सांभर बनकर तैयार है। मैंने सिर्फ धुली हुई इसमें तुअर दाल ली है, उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था पहले ही से, और इसमें मैंने डाले हैं लौकी। मेरे पास लौकी रखी थी, वैसे कद्दू थोड़ा सा डालते हैं तो और भी ज़्यादा टेस्ट आता है। इसके साथ ही मैंने कुछ सब्जियों का इस्तेमाल किया है, जैसे मैंने उसमें प्याज डाली है, कुछ टमाटर डाले हैं। टमाटर थोड़े से ज़्यादा डाल दीजिए क्योंकि उससे कलर बहुत अच्छा आता है सांभर में। तो टमाटर मैंने उसमें 2 टमाटर का इस्तेमाल किया है। मैंने 2 प्याज का इस्तेमाल किया है इसमें, और हल्दी पाउडर डाला है, लाल मिर्च पाउडर डाला है, नमक डाला है, और इसे हम पानी डाल के अच्छी तरह से कुक करेंगे। कुक हमें इतना करना है कि बहुत अच्छी तरह से मैश हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखें, 2-3 सीटी आराम से लगा सकते हैं। तब तक आपको जो भी काम करना है आप बेधड़क होके कर सकते हैं। तब तक हमारा सांभर बन के तैयार होता है, तब तक हम इसके तड़के की तैयारी करते हैं। ये देखिए सांभर बनकर तैयार है। मैं इसे चमचे से निकाल के दिखा रही हूँ किस तरह से। ये देखिए अभी मैश नहीं हुआ है, तो मैंने एक रई की मदद से इसे अच्छी तरह से घोंट लिया है। ये देखिए मेरे पास ये मैशर सबसे बेस्ट है। आपके पास जो भी मैशर हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत इजी लगता है मुझे, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ। तो ये देखिए मेरी बेटी वैसे भी कहती है मम्मी स्टील वाला यूज़ किया करो, आप क्या ये दादी के ज़माने का चला रही हो। पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, कंफर्टेबल रहता है। इसमें मैं इमली का पानी इस्तेमाल कर रही हूँ, और सांभर मसाले में मुझे एवरेस्ट का सांभर मसाला बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा टेस्ट देता है। और इसके बाद मैं थोड़ी सी हींग का मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। मेरी स्ट्रॉन्ग हींग रहती है, तो कभी कभी मैं डाल देती हूँ। मैं आपके सामने बोल नहीं पाती हूँ कि मैंने हींग का इस्तेमाल किया है इसमें। तड़के के लिए मैंने राई, करी पत्ता, सूखी लाल मिर्च, उड़द की दाल, चने की दाल, थोड़ा सा लहसुन बहुत अच्छा फ्लेवर देता है इसमें। तो हम इस चीज़ को अच्छी तरह से भगारेंगे। ये देखिए हमारा तड़का बनकर तैयार है, और इस तरह से मैंने अपना सांभर बनाया। आप बताइए ना, बहुत इजी है ना सांभर बनाना। तो इस तरह से सांभर बनाएंगे तो जल्दी, बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो बच्चे बार बार यही कह रहे हैं मम्मी जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। तो ये मेरा सांभर इसी तरह, मैं जब भी जल्दी में बच्चे होते हैं इसी तरह से बनाती हूँ। तो आप बताइए ये सांभर आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइए आप कैसे बनाते हैं। आप किस शहर से देख रहे हैं ये वीडियो, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अब हम इडली के सांचे लेंगे, उसमें मैंने हल्का हल्का घी लगाया है। उंगली की सहायता से मैंने घी लगाया, क्योंकि घी जम गया था इसलिए मुझे उंगली का सहायता लेनी पड़ी। अदरवाइज़ आप ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने इसमें जो इडली का पेस्ट है उसको भर दिया है। हमारा ये जो स्टीम करने का प्रोसीजर है वो भी हमारा उधर पे कंप्लीट हो रहा है, और हमारी स्टीम बहुत अच्छी तरह से हो गई है। मैंने उसे पहले से ही 10 से 15 मिनट पहले ही रख दिया था। ये देखिए हमारी स्टीमर अच्छी तरह से स्टीम हो जाएगी। इस तरह से मैं अपने सांचे सारे के सारे उसमें लगा देती हूँ। ये देखिए अब हम इसे 15 से 20 मिनट, इतना टाइम चाहिए उड़द की दाल और चावल की इडली को अच्छा बनाने के लिए। देखिए 15 से 20 मिनट बाद खोलने के बाद ये देखिए चक्कू की मदद से मैंने देखा है, बिल्कुल चक्कू चिपक नहीं रहा है। हमारी इडलियाँ यानी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफी बनी हुई हैं। चिपक जाता है तो इसका मतलब वो कच्ची रह गई हैं। उसे आप 10 मिनट और पकाइए तो वो बहुत अच्छी हो जाएंगी। ठंडी होने के बाद इसे निकालते हैं तो बहुत ही अच्छी निकलती हैं। मैंने इसे गरम गरम में ही निकाल दिया। भाई भूख लग रही है बच्चों को नाश्ते में, भाई इडली सांभर चाहिए तो जल्दी तो करना ही पड़ता है। तो वेट तो बच्चों से नहीं हो रहा है। ये देखिए कितनी स्पॉन्जी और फ्लफी बनी हुई हैं। तो चलिए हम अपनी प्लेटिंग करते हैं। बच्चों को जो भी प्लेटिंग में पसंद है मैं उनको प्लेट कर रही हूँ। आप अपने बच्चों के साथ इडली सांभर ऐसे ही इंजॉय करें, और बच्चों को बहुत मज़ा आता है। मम्मी जब बच्चों की पसंद की चीज़ें बनाती हैं तो बच्चे इतने खुश होते हैं। उनकी खुशी देख के माँ को तो बस यही चाहिए कि बच्चे खुश हों, हम जो चीज़ बना रहे हैं उसमें हम सफल हो गए। एक स्माइल तो बनती ही है बच्चों की भाई। तो वैसे भी कहा गया है कि खाना
मन से नहीं, इतना कि आप उसे खुशी से और प्रेम से बनाएं तो खाने में जायका और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो स्वाद इतना पसंद आता है सब लोगों को, अरे वाह बहुत अच्छा बना है, बहुत टेस्टी बना है। एक स्माइल के साथ कोई कह देता है तो दिल खुश हो जाता है। फिर कल कौन कौन बना रहा है इडली सांभर?